हरि जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अग्गे सब। पिछले महीने हमने एक आपसे बात हुई थी कि महापुरुष चलते फिरते विज्ञापन है परमात्मा के। यहाँ पर भी गुरु नानक जी परमात्मा का विज्ञापन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जेठ के महीने में हरि के साथ जुड़ने की ज़रूरत पैदा करो, लोड़ पैदा करो। क्यों पैदा करो? हरि जेठ जुड़ंदा लोड़िए। क्यों? क्योंकि उसके आगे सब नमन करते, सब झुकते हैं। ये उनका विज्ञापन है, भगवान परमात्मा का विज्ञापन है। विज्ञापन का मतलब होता है कि उस वस्तु को महिमा बता करके उसकी तरफ आकर्षित करना। परमात्मा की क्या महिमा है? गुरु नानक जी कह रहे हैं उसके साथ जुड़ो। क्यों जुड़ो? उसकी महिमा समझो। उसकी महिमा पहली ये है कि उसके आगे सब नमन करते हैं। हमने देखा है भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान को कहा कि डरते हुए राक्षस भागते हैं, सिद्ध झुके समग्र, वे क्यों नहीं आपको ही नमेंगे, पिता विधि के गुरु हो महात्मा। राक्षस आपको देख करके डरते हैं और जो सिद्ध पुरुष हैं वो समग्र रूप से झुकते हैं, हर प्रकार से आपके आगे झुकते हैं। कारण क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन कहता है वे क्यों नहीं आपको ही नमेंगे, आपको क्यों ना नमन करें, क्योंकि पिता विधि के गुरु हो महात्मन। विधि के भी तुम पिता हो, गुरु हो, महात्मा हो। आपके आगे नहीं झुकेंगे तो कहाँ झुकेंगे? अब झुकने के लिए जब कह रहे हैं तो एक बात हमें ध्यान ये देनी है कि भगवद गीता ने भी हमें 4 तरह के भक्त बताए हैं। 4 प्रकार से लोग झुकते हैं। अर्थार्थी अर्थ के लिए झुकता है, आरती दुखी होके झुकता है, और ज्ञानी जान करके झुकता है, और जिज्ञासु जानने के लिए झुकता है। उद्देश्य अलग अलग हैं, झुकते सभी हैं। यहाँ पर गुरु नानक जी किस प्रकार का झुकना कह रहे हैं? जिज्ञासु का, ज्ञानी का। जिज्ञासु से ज्ञानी, वो ज्ञानी है इसलिए वो कह तो ज्ञानी के रूप में रहे हैं। अब सुनने वाला एक जिज्ञासु की तरह सुनेगा, इसलिए उसको एक समझ दे रहे हैं कि क्यों झुकना चाहिए। मैं तो मतलब गुरु नानक जी कहते हैं मैं तो उसको जानता हूँ, उसकी महिमा जानता हूँ, इसलिए झुकता हूँ। सभी उसके आगे झुकते हैं। अर्थार्थी अर्थ के लिए झुकता है, दुखी व्यक्ति दुख की निवृत्ति के लिए झुकता है। तुम किस लिए झुको वो कारण समझो। कहते हैं हरि सज्जन दावण लग गया, किसे न देई बन। हरि की पहली महिमा क्या है कि जो उसके दामन को लग जाता है, उसका दामन पकड़ लेता है। हरि जो अपना सज्जन है, सबसे बड़ी बात है वो सज्जन है। ऐसा सज्जन है कि जो कभी हित ही करता है, अहित तो करता ही नहीं, हितैषी है। और हितैषी ऐसा है कि जब किसी जो उसका दामन को पकड़ लेता है, दामन लग गया, उसके दामन के साथ लग जाता है, उसकी दामन को पकड़ लेता है, वो और किसी को नहीं देता। खासियत जिज्ञासु को तो ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि जेठ के महीने में ये संदेश दे रहे हैं, क्योंकि जो उनके अंदर चलता है हर महीने वो अलग अलग तरह से वो संदेश देते हैं। परमात्मा के आगे सभी को झुकना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसी को सभी नमन करते हैं। तुम भी उसको नमन करो, लेकिन तुम एक किस तरह से नमन करो? ये सोच से नमन करो कि उसकी एक विशेषता है कि वो जो उसका दामन पकड़ता है, उसका दामन पकड़ता है। अर्थार्थी अर्थ का दामन पकड़ता है,
पर पकड़ता चाहता अर्थ को है, अर्थ के लिए भगवान को पकड़ता है। आरती दुख की निवृत्ति के लिए भगवान को पकड़ता है। उसने दुख भी पकड़ा पर दुख की निवृत्ति के लिए भगवान को पकड़ा। और जिज्ञासु जानने के लिए परमात्मा को पकड़ता है, और ज्ञानी तो जान चुका है इसलिए और क्या पकड़े। यहाँ पर वो कह रहे हैं तुम भी उसका दामन पकड़ो, क्योंकि पहले तो ये जानो कि वो तुम्हारा हितैषी है, सज्जन है, तुम्हारा हित ही करता है, अहित तो कभी करता नहीं। और जो उसका दामन एक बार पकड़ लेता है वो और किसी को नहीं देता, देता नहीं, बांधता नहीं, और किसी का नहीं बनाता तुम्हें। जिसको एक बार अपना बना लेता है वो फिर किसी को नहीं देता। पूज्य बीजी महाराज भी कहते थे, जिसे एक बार मैं अपना लेती हूँ फिर मैं उसको नहीं छोड़ती, चाहे वो कैसा भी निकल आए अंतःकरण। एक बार मैंने अपना लिया तो फिर मैं छोड़ती नहीं। अब आप देखो कि भगवान भी बार बार कहते हैं रखना मन मेरे में, सौंपना बुद्धि भी मुझे। फिर वो ये भी कहते हैं थाम तो मुझ एक को, शोक छोड़ निकालूंगा पापों से सब मैं तुझे। जब तू मुझे थाम लेगा तो मैं तुझे शोक को नहीं दूंगा, पापों को भी नहीं दूंगा, सबसे निकाल लूँगा। थाम तो मुझ एक को, शोक छोड़ निकालूंगा पापों से सब मैं तुझे। यहाँ पर वो भी कह रहे हैं, वही बात गुरु नानक जी अपने तरीके से कह रहे हैं कि जो परमात्मा का दामन पकड़ लेता है फिर वो उसे किसी को नहीं देता, ना शोक को देगा, ना पापों को देगा, ना जन्म मृत्यु को देगा, ना राग को देगा, ना द्वेष को देगा, ना ममता को देगा, ना अहमता को देगा, किसी को नहीं देगा। यही बात आगे वो विस्तार से बताएंगे, इसलिए यहीं से ही बात को भूमिका शुरू है। इसी बात को ही वो कहना चाह रहे हैं विस्तार से। आप एक जिज्ञासु की तरह से इस बात को अच्छी तरह समझना कि एक बार जो मेरा दामन पकड़ ले वो तुम्हारे को किसी और का बनने नहीं देगा, शोक का भी नहीं बनने देगा, भय का भी नहीं बनने देगा, राग का भी नहीं बनने देगा, द्वेष का भी नहीं बनने देगा, अहंकार का भी नहीं बनने देगा। भगवान ने कहा थाम तू मुझे एक को, शोक छोड़ निकालूंगा पापों से सब मैं तुझे। तेरे को जो भी तरीके के पाप हैं, अहंकार, मोह, कामनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, लोभ, सबसे मैं तुझे निकाल लूँगा, किसी का बनने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मुझे थाम लिया। पहली विज्ञापन, पहली खासियत, पहली महिमा, परमात्मा के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, उसके साथ उसको क्यों सब उसके आगे नमन करते हैं। जैसे अर्जुन ने कहा कि उसके आगे सभी नमन करते हैं, क्योंकि सिद्ध झुके समग्र, वे क्यों नहीं आपको नमेंगे। बड़ा सोच विचार करने की बात है, वे क्यों नहीं आपको नमेंगे। पिता विधि के गुरु हो महात्मन, तुम इतने महान हो कि तुम्हारे आगे कोई और ठहरता ही नहीं। तुम जिसे स्वीकार कर लो, जिसे तुम अपना बना लो, उसके तुम पिता भी हो, ब्रह्मा के भी तुम पिता हो, गुरु भी तुम हो जाते हो, महात्मा भी तुम हो जाते हो, सब कुछ तुम उसके बन जाते हो। फिर वो किसी और का बन नहीं पाता, और तुम भी उसे किसी और का बनने भी नहीं देते, क्योंकि तुमने उसको थाम लिया तो वो ना किसी जोगा नहीं रहता। कहते ना ऐसा इक्को जोगे रह गए हैं, तो हम एक के ही लायक रह जाते हैं, हम फिर किसी और के नहीं बन सकते। तो क्या कहते हैं, मानक मोती नाम प्रभु उन लगे नहीं सन। अब दूसरा भगवान का, परमात्मा का क्या महिमा बता रहे हैं, क्योंकि आम व्यक्ति को दो ही चीज़ें चाहिए होती है, एक जो अपना बन जाए, कभी छोड़े नहीं, दूसरा ऐसी वस्तु मिल जाए जिसे कोई छीन ना ले। एक बन चुके वो जो सज्जन हैं, जो अपने साथ हमेशा रहते हैं। आपको व्यक्ति चाहिए ऐसे, अपना कोई ऐसा चाहिए जीवित पुरुष जो आपके साथ हमेशा रहे। दूसरा, आपको ऐसी वस्तुएं चाहिए जो आपसे कोई चोर ना चुरा सके। दो ही खास बात है जो हर व्यक्ति को चाहिए। पहली तो उन्होंने बता दी, परमात्मा ऐसा है जो तुम्हारा पिता भी बन जाएगा, माता भी बन जाएगा, बंधु भी बन जाएगा, सखा भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। फिर तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा। तो फिर तुम्हें और किसी को वो देगा ही नहीं। एक बार जो उसके दामन के साथ लग जाए वो फिर उसे किसी को नहीं देता। और दूसरी बात,
परमात्मा कैसा है, उसका नाम कैसा है? मानक मोती नाम प्रभु उन लगे नाही सन। परमात्मा का नाम ऐसा है कि मानक मोती है, मोती और मानक है, मणियाँ और मोती है, बेशकीमती है, अनमोल है, इतना अनमोल है कि वो चोर नहीं उसे ले सकते, कोई चुरा नहीं सकता, कोई उसे उसमें सेंध नहीं लगा सकता, उसे छीन नहीं सकता, ऐसा नाम है। तो इसको तुम अपना धन मान करके चलो, इसी धन के कारण ही तुम शहंशाह हो। कल मैं ऐसे विषय के हिसाब से मुझे बात याद आ गई, कल मैं स्वामी परमानंद जी की एक कैसेट सुन रही थी, उसमें किसी ने उन्हें कुछ कहा होगा, क्या वजह क्या है, वो इस बात को बहुत खोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ ऐसी बात रखी होगी। उन्होंने कहा कि कोई मुझे मंडलेश्वर समझ करके ये समझता है कि भाई मंडलेश्वर होने के कारण मेरी बड़ी महिमा है, या मैं गद्दी पे बैठा हूँ इसलिए मेरी बड़ी महिमा है, या मुझे इतने लोग पूजते हैं इसलिए मेरी महिमा है, या कुछ ऐसा समझते। इन शॉर्ट बता रही हूँ, उन्होंने तो बहुत खोल के बात कही थी। या कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि मैं विदेशों में जाता हूँ, मैंने विदेशों के देश पकड़े हैं, जाता रहता हूँ, अपने देश में भी मुझे बहुत लोग मानते हैं, मेरे पास बहुत आश्रम हैं, बहुत शिष्य हैं, आश्रम बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत सारी धन संपत्ति है, इसलिए मैं महिमावान हूँ। पर वास्तव में मैं इसलिए महिमावान नहीं हूँ क्योंकि हमारे भी वही विचार हैं, इसलिए उन्हीं के विचार आपके साथ पहले भी कई बार शेयर किए हैं, पर चूँकि कल ही मैंने उनकी बात सुनी है तो उस बात को उन्हीं के तरीके से मैं बताना चाह रही हूँ। असल में मेरी महिमा इसीलिए है क्योंकि मेरे पास परमात्मा का धन है। यदि मेरे पास ये ज्ञान का धन ना हो तो शिष्यों की वजह से मैं उतना ही दुखी हूँ जितना तुम पुत्र पुत्रियों की वजह से दुखी हो। मैं भी धन की वजह से उतना ही दुखी हूँ जितना तुम हो। मैं भी आश्रमों की वजह से उतना दुखी हूँ जितना तुम मकान बना के दुखी हो। विदेश जाने से मैं क्या बड़ा हो गया, मंडलेश्वर होने से मुझे क्या लग गया, मैं वैसा ही सा रहता हूँ, वैसे ही खाता हूँ, वैसे ही जीता हूँ, मेरे को क्या विशेषता आ गई। इसलिए बताओ मेरे में क्या विशेषता आ गई। यदि मुझे मंडलेश्वर बनने से या विदेश जाने से या आश्रम बनाने से या शिष्य बनाने से या अपार धन संपत्ति आने से विशेषता आई, या यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरे पास चिंताएं आती, दुख आते, संकल्प विकल्प आते, ये मुझे महान बनाते या मुझे और दीनहीन बनाते। यहाँ पर हर जिज्ञासु को इसी तरह सोचना चाहिए जीवन में, तभी आप इस जिज्ञासु, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक जी ने परमात्मा का विज्ञापन किया। मैंने इसलिए आपसे शुरू में एक बात कह दी कि गुरु नानक जी परमात्मा के नाम का विज्ञापन कर रहे हैं, जीते जागते परमात्मा का विज्ञापन ही करते हैं महापुरुष। और उन्होंने शुरुआत में ही हमें कह दिया कि हरि जेठ के महीने में परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए। जुड़ने के कारण बता रहे हैं। पहली बात वो सज्जन है, दूसरी बात जिसका दामन पकड़ता है उसका दामन ऐसा पकड़ता है कि फिर किसी को नहीं देता। आप सबसे जान छूट जाएगी आपकी, क्योंकि उसने पकड़ लिया, और उसने जिसको पकड़ लिया फिर वो किसी को नहीं देता। मौत मृत्यु को भी नहीं देता, दुखों को भी नहीं देता, सुखों को भी नहीं देता, अहंकार को भी नहीं देता, लालसाओं को भी नहीं देता। और दूसरी खासियत ये है कि वो अपार धन है, ऐसा धन है, इसको धन मानिए। जिज्ञासु को इसका, जैसे पूज्य जी महाराज हमेशा हमें कहते कि तुम वृत्ति रूपी धन को संजोइए। गुरु नानक जी ने भी कहा, नानक वचन गुरा दे हृदय बटुए पाए जा। ये जो मानक मोती नाम प्रभु, प्रभु का जो नाम है ये मानक मोती है। इसको मानक मोती जब तक एक जिज्ञासु नहीं मानता तो इसको धन नहीं मानता, और इस धन के कारण खुद में खासियत नहीं मानता, दूसरी वजह से खासियत मानता है। तो फिर वो दूसरी वजह से जो खासियत अपने में आरोपित करता है वो आरोप
संकल्प विकल्प देता है, चिंताएं देता है, विक्षेप देता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं संवत में। ये रजोगुणी क्या करता है? तोड़ा जोड़ा बनना सबनो, कर्मकांड विच करा व्यापार। रजोगुणी अंतःकरण इधर जुड़ता है, इधर टूटता है, इधर से संबंध, इधर से संबंध, व्यापार करता रहता है। उसके पास वो धन है जो उसे स्वर्गीय आवा नरकी जावा। रजोगुणी वो धन एकत्रित करता है, वो वस्तुएं एकत्रित करता है, वो सम्मान एकत्रित करता है, वो उपलब्धियां एकत्रित करता है जो उसे आवागमन देती हैं। जिज्ञासु कौन सा धन एकत्रित करता है? माणक मोती नाम प्रभु। प्रभु का नाम रूपी मोती और मानक एकत्रित करता है और उसके कारण अपने आप में अहोभाग्य मानता है, धन भाग मानता है। जिसे हमने संवत में देखा कि गुरुदेव ने कहा, धन्य धन्य तू दाता मेरा, इसलिए धन्य धन्य तू दाता। तू भी धन्य, तू धन्य क्यों है? क्योंकि तूने मुझे धन्य होना क्या होता है ये सिखाया, ये एहसास कराया कि धन्य होना क्या होता है। तो जिज्ञासु धन्य धन्य कब होता है? जब उसे माणक मोती नाम प्रभु के माणक मोती रूपी नाम, जो परमात्मा का नाम है, वही उसका माणक मोती है, वही उसके लिए मणियाँ और मोती है। ऐसी उसके अंदर समझ बन जाती है कि ये जो मेरे पास नाम है, जैसे हमने पिछले भी बात हुई थी कि यही हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। वैशाख में भी उन्होंने यही कहा था कि यही तेरे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, बाकी सब पुत्र कलत्र सब यहीं रह जाएंगे, ये सब नश्वर वस्तुएं यहीं रह जाएंगी, इसलिए तू इसके मोह से निकल। वहाँ पर दिखाया था कि कैसे सब छोड़ देते हैं, यहाँ बताया कि कैसे परमात्मा पकड़ता है। तो परमात्मा के नाम को हमेशा धन की तरह समझना, और इसी धन के कारण महानता है, बाकी नश्वर के कारण कोई महान नहीं है। किसी के पास वस्तुएं हैं, धन है, ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, विदेश गया, यहाँ कुछ खासियत हो गई, इससे कोई बड़ा नहीं हुआ। बड़प्पन आता है परमात्मा के नाम से, क्योंकि बड़े में बड़ा बस वही है। वो ऐसा बड़ा बनाता है कि बड़प्पन भी नहीं रहने देता, क्योंकि वो और किसी को देता नहीं, किसी और को देगा नहीं तो बड़प्पन को भी नहीं देगा, खुद के पास ही रखेगा। तो ये खासियत मुझे सबसे अच्छी लगी कि वो किसी और को नहीं देता, तो तुम्हें बड़प्पन को भी नहीं देगा, अपना बना लेगा, तो नहीं तो तुम बड़प्पन के बन जाओगे। तो माणक मोती नाम प्रभु उन लगे नहीं सक, ऐसा माणक मोती देता है कि जिसके साथ को कोई चुरा नहीं सकता। रंग सभे नारायणे जेते मन भवन। जो भी अब यहाँ पर ये दो समझ बनने के बाद जिसकी बुद्धि इतनी विस्तार को प्राप्त हो गई कि मैं परमात्मा के साथ जुड़ूं और महानता के कारण जुड़ूं, उसको महान समझ करके, धन रूप समझ करके, ऐसा धन जो छीना नहीं जाता, साथ जाता है। अब उस परमात्मा को कैसे देखना है, अब वो दृष्टि आ गई, वो समझ आ गई। तो कह रहे रंग सभे नारायणे जेते मन भवन। जितने भी तुम्हारे मन को, किसी के भी मन को भाते हो, 3 गुण हैं, तीनों भाने वाले भी 3 गुण हैं और जिनको भाते हैं वो भी 3 गुणात्मक अंतःकरण है। 3 ही रंग हैं, 3 के फिर 9 27 हो जाते हैं, मुख्य 3 ही रंग हैं, 3 गुणों वाली ये प्रकृति है। ये जितने भी रंग हैं ये सब नारायण के रंग हैं, सब नारायण के रंग हैं। जो भी तुम्हारे किसी के भी मन को भाए, तुम्हारे मन को भाए, तुम्हारे मन को नहीं भाते तो किसी और के मन को भाते हैं। भाने वाले यानी मन तक जिनका असर होता है, मन को जो भाते हैं, इस मन को भाए कि दूसरे के मन को भाए, कि पशु के मन को भाए, कि पक्षी के मन को भाए, कि कीड़े मकोड़े के मन को भाए, सब रंग किसके हैं? नारायण के रंग हैं। इसलिए जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ये देखना कि रंग सभे नारायण। तुम्हारा मन रंग देख रहा है पर रंग के पीछे उस नारायण को नहीं देख रहा। तो मन जब किसी भी रंग में रंगने लगे, उसके पीछे देखना कि रंग
के पीछे कौन है, इस गुण के पीछे, इस प्रकृति के पीछे कौन है जिसका ये रंग है। सब रंग नारायण के हैं। अनंत रंगों के रूप में नारायण ही बैठा है और कोई नहीं बैठा। तुम उसको सतोगुणी रंग कह करके, सतोगुणी अंतःकरण हो तो सतोगुणी को पसंद करोगे, शांत अंतःकरण है तो शांत को पसंद करोगे, रजोगुणी है तो रजोगुणी को पसंद करोगे, तमोगुणी हो तो तमोगुणी को पसंद करोगे। पर अपना रंग भी छोड़ो, इधर का रंग भी छोड़ो, ये रंग भी नारायण का है, ये रंग भी नारायण का है। इस रंग को ये रंग चाहता है, ये रंग वो रंग चाहता है। कोई रंग, वो कहते हैं ना, कुदरत के सब बंदे, कोई भले ना कोई मंदा, ना कोई भला है ना कोई बंदा है, सब कुदरत के रंग हैं। अब कुदरत में तमोगुणी को तमोगुणी अच्छा लगता है, ज्वारी को ज्वारी अच्छा लगता है, नशेड़ी को नशेड़ी अच्छा लगता है। हम कहें ये क्यों इन्हें परस्पर इनका प्यार है, तो उनका रंग के कारण प्यार है, गुण के कारण प्यार है, स्वभाव के कारण प्यार है। तुम्हें नहीं अच्छा लगता, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि हम रंग देखते हैं, पर उन्होंने कहा तुम देखो रंग के पीछे नारायण है। उस जब ऐसा देखोगे तो क्या विचार बनेंगे, क्या समझ बनेगी। जो हरि लोड़े सो करे, सोई जीव करे। जब तुम चारों तरफ परमात्मा का रंग देखोगे, उसी की महिमा देखोगे, उसी के गुण देखोगे, उसी की दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति देखोगे, उसी की अनंत प्रकार की संपत्तियां देखोगे, कहीं दैवी संपत्ति है, कहीं आसुरी संपत्ति है, सब नारायण के ही रंग हैं। ऐसा जब देखोगे तो तुम्हारी क्या समझ बनेगी कि जो हरि लोड़े सो करे, सोई जीव करे। जैसा हरि की को जरूरत लगती है, जैसा हरि की इच्छा होती है, जो हरि चाहता है वही करता है। जिसको जो रंग देना चाहता है वो वही देता है, जिसकी जो स्वभाव बनाना चाहता है वही बनाता है, जिसको जिस गुण का देना चाहता है वही देता है। वो जो चाहता है वही सब करते हैं, जैसा वो चाहता है सब जीव भी वैसा ही करते हैं। कोई अपना पराया नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। जैसा हरि चाहता है वैसा जीव कर रहे हैं, उसका खेल है, वो खेल खिला रहा है। वो सब कठपुतलियों को नचा रहा है और कठपुतलियाँ नाच रही हैं अपने अपने गुण के अनुसार, अपने अपने रंग के अनुसार। जैसे एक नाटक होता है, एक फिल्म होती है, उसमें हर एक्टर को उसके गुणों के अनुसार, उसके शक्ल के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार रोल दे देता है डायरेक्टर, और जैसा डायरेक्टर रोल देता है वैसा उनको करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टर देखता है कि फिल्म की आवश्यकता क्या है, नाटक की आवश्यकता क्या है, ये कहाँ सूट करेगा, वैसा उसको रोल दे देता है। यहाँ भी परमात्मा ने एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर की तरह उसका एक रूप दिखाया है गुरु नानक जी ने। कि क्या दिखा रहे हैं कि रंग सब है नारायण ने, उसके लिए सभी एक्टर की आवश्यकता है, विलेन की भी आवश्यकता है, हीरो की भी आवश्यकता है। खाली हीरो नहीं कहला सकता जब तक विलेन ना हो। इसी तरह से सभी रंग नारायण के हैं, जो भी तुम्हारे को दिखाई देते हैं, जो भी मन को भाते हैं, सब नारायण के रंग हैं। कर वो ही रहे हैं सब, जैसा हरि करवाना चाहता है, वो जैसा कराना चाहता है वैसे सब कर रहे हैं। जो हरि लोड़े सो करें, सोई जीव करन। जैसा हरि को जरूरत लगती है वैसा वो कराता है। जैसे एक डायरेक्टर कराता है, डायरेक्टर कहता है हाँ ठीक है तो ठीक है, डायरेक्टर कहता है नहीं तो नहीं। जैसा उसको ज़रूरत लगती है, जैसा रोल जिसको दिया हुआ है वैसा करता है। आप कहो ये मेरे साथ बुरा करता है तो उसका रोल बुरा है, आपकी लाइफ में उसका यही रोल है, इसलिए वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तुम अच्छे हो इसलिए तुम अच्छा करो, नहीं, तुम्हारा वहाँ रोल ही अच्छा है इसलिए तुम्हें वो रोल दिया है। तो हर कोई अपना रोल निभा रहा है जैसा डायरेक्टर की इच्छा है। तो जैसा हरि चाहता है, हरि रूपी डायरेक्टर चाहता है, ऐसा हर कोई रोल कर रहा है। तो इसी बात को उन्होंने इस रूप में कहा है, जो हरि लोड़े सो करे, सोई जीव वही जीव कर रहे हैं। तुम नहीं कर रहे, वो करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? तुम्हारे पूर्व जन्मों की कर्मों की रील, इच्छाओं की रील,
दोनों मिला करके वही करा रहे हैं। कुछ तुम्हारे कर्मों की पूंजी है, कुछ तुम्हारी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वो मिला करके तुम्हें ऐसा बनाया, वही मिला करके दूसरे को ऐसा बनाया। और जैसा तुम्हारे कर्मों की रील है, जैसी तुम्हारी इच्छाओं की रील है, वैसा उसको पता है कि कैसी कर्मों की रील है, उसके अनुसार तुमसे करवा रहा है, वैसी तुम्हारी मति बना रहा है। और जैसी तुम्हारी मति बना रहा है वैसी तुम्हारी किस्मत बन रही है। किस्मत का मतलब ही हमें गुरुदेव ने बताया, तुम किस मत के हो, तुम्हारी बुद्धि कैसी है। तो तुम्हारी मति वैसी बनेगी। यदि तुमने दुख लेना है किसी से तो अच्छा करके ही तो दुख लोगे, क्योंकि पहले बो के आए हो, तो अच्छा स्वभाव होगा तभी तो दुख लोगे। और वो दुख देगा जब तुम्हारा अच्छा स्वभाव होगा, तभी तो कोई दुख देगा। तो अच्छे स्वभाव के कारण दुख नहीं भोग रहे हो, दुख रखा है, उसके अनुसार बुद्धि वैसी बनी, तुम्हारी भी वैसी बनी, सामने वाले की भी वैसी बनी, और फिर दोनों का संयोग हुआ। उसके अनुसार अपनी कामनाओं का फल हर कोई भोग रहा है, कर्मों का हर कोई फल भोग रहा है। करवाने वाला, नियंत्रण करता, नियामक हरि है, सृष्टिकर्ता इस सृष्टि का नियामक है। अपने आप की हर कोई अच्छा ही चाहता है, पर नियामक को पता है कि किसको क्या देना है, इसलिए वो सभी जीवों से वही करवा रहा है। जो हरि लोड़े सो करे, सोई जीव करे। जैसा हरि को लगता है, चाहता है, वैसा करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है, उसका दूसरा मतलब मत ले लेना, क्योंकि इसका यही पक्ष चलता है, दूसरा पक्ष नहीं चलता कि आप मन का करो, इच्छाओं का करो, अहंकार का करो और कहो कि मेरे से ईश्वर ने कराया। पहले करो तो अहंकार का, करो तो मन का, करो तो इच्छाओं का, करो तो देह आसक्ति का, करो तो देह अभिमान का, और कहो कि मेरे से ईश्वर ने कराया। वो तो मेरे से उसी ने कराया, क्योंकि वही जो चाहता था इसलिए हो गया। होना दूसरी डेफिनेशन है, करना दूसरी चीज़ है। किस सिचुएशन में होना कहते हैं, किस सिचुएशन में हम करना कहते हैं, ये हमें अच्छी तरह पता है। इतना यदि खोल के समझाने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कब हम होना कहते हैं और कब हम करना कहते हैं। करना तभी हम कहते हैं जब मेरे द्वारा होता है, और होना हम तभी कहते हैं जब सामने आता है और हो जाता है। तो ये जो बाहर से आघात आते हैं वो होते हैं, और जो स्वयं के द्वारा होते हैं उसे करना कहते हैं। इसलिए संतों ने कहा करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। तो होने की सिचुएशन के लिए ये बात कही गई है कि जो हरि लोड़े सो करे, सोई जीव कर। करने में भी दूसरे तरीके से इसका जरूर फ़ायदा ले सकते हैं कि परमात्मा हमसे कराता है, हम कौन है करने वाले, करता क्यों बने, करने वाला तो वही है। शुभ कर्मों में, अशुभ में नहीं। अशुभ की जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ती है, शैतान को खोजना पड़ता है, उस मन के बेईमानी को खोजना पड़ता है और उसका संहार करना पड़ता है। शुभ कर्मों में जरूर ये फ़ायदा लिया जा सकता है कि जो ईश्वर ने चाहा वही हुआ, मेरे द्वारा नहीं हुआ, मुझे तो निमित्त बनाया, करता तो वह आप ही है। जो प्रभु कीते आपने सेई कहिए धन। जिसको परमात्मा ऐसी समझ दे देता है, ये दो बातें, एक कि रंग सब नारायणे, दूसरी बात जो हरि लोड़े सो करे, सोई जीव करन। जो हरि को ठीक लगता है वो करता है, कोई हमें बुरा दुख नहीं देता, कोई हमें सुख नहीं देता, जो उसे सही लगता है वही करता है, वही सब जीव कर रहे हैं। ऐसी समझ जिसके पास आ जाती है उसको यूँ समझ लीजिए कि प्रभु ने अपना बना लिया, प्रभु ने अपना बना लिया। ध्यान ये दीजिए, सुन रहे हैं ना आप, इस बात को थोड़ा और ध्यान दीजिए। आप अपने जीवन में ये जरूर निगरानी कीजिए कि परमात्मा क्या आपको कई जगह बचाता है कि ना कर, अहंकार ना कर, लालसा ना कर, बुरा मत कर। बचाता है, पाप कर्मों से बचाता है, वही करवाता है जो उसे करवाना होता है। दुख देता है आपके अहंकार को काटने के लिए, सुख देता है आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए, मोहित करने के लिए नहीं, रागवान करने के लिए नहीं। आप पर उसकी नज़र है,
यदि आप सुख का दुरुपयोग करते हो तो वो छीन लेता है। दुख में यदि डूबते हो तो वो आपको और आघात देता है। परमात्मा जिसको अपना लेता है, पूज्य बीजी की एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि माँ उसी बच्चे के सामने निर्वस्त्र होती है जो मासूम होता है। सयाने बच्चे के आगे माँ आवरण नहीं उतारती। आवरण ना उतारने का मतलब है अपना राज नहीं देती, अपना नहीं बनाती। मासूम के आगे आवरण उतारती है। हम भी यदि ज़्यादा समझदार बनते हैं, समझदार बनने का मतलब है आवरण रखते हैं, छिपाव रखते हैं, दुराव रखते हैं। छिपाव रखने की आवश्यकता उसी को पड़ती है जो छिपाने लायक काम करता है। छिपाने लायक काम किए बगैर किसी को छिपाने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। ऐसे छिपाने लायक काम से बचना चाहिए, छिपाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अधिकतर हम क्या करते हैं, हम निंदा से बचते हैं, निंदक कर्मों से नहीं बचते। हम छिपाने को बुरा नहीं मानते, पर छिपाने लायक काम करने को सही मान लेते हैं। जो छिपाने लायक काम करने को सही मानता है वो छिपाने को छिपाएगा, उसे भी सही बना लेगा। छिपाना क्यों गलत है? क्योंकि छिपाने लायक काम करना गलत है। और जो छिपाने लायक काम करता है उसे हरि अपना नहीं बनाता। ये हरि की खास पहचान है। हमारे जीवन में हरि तभी प्रवेश करता है, हरि हमें तभी अपना बनाता है जब हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं होता जो हमने छिपाने लायक किया हो, छिपाने लायक किया हो। यानी जिसे भगवान राम ने कहा कि मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सोई मोई भावा। छल जिसने जीवन में ना किया हो, कपट ना किया हो, छिद्र ना किसी के उगाड़े हो, वो भगवान को पसंद है। मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन मोहि सोई भावा। जिसका मन निर्मल है, छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, छिद्र नहीं होंगे, किसी के छिद्र नहीं खोलता होगा, छिद्र देखता भी नहीं होगा, छिद्र देखता होगा तो अनदेखा करता होगा, उघाड़ता नहीं होगा, छिपाव नहीं करता होगा, दिखाता कुछ और होगा, होता कुछ और होगा, छल नहीं करता होगा, कपट नहीं करता होगा, बनता कुछ और होगा, होता कुछ और होगा, वो नहीं करता होगा। तो वो निर्मल मन होगा और वही राम जी को भाता है। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जो प्रभु कीते आपने सेई कहियन धन। जिनको परमात्मा अपना बना लेता है वही धन्य हैं, वही धन्य कहे जाएंगे। वही धन्य क्यों कहे जाएंगे? क्योंकि उन्हें प्रभु ने अपना बना लिया। अपना बनाने में प्रभु ने पहले ऐसी बुद्धि दी जिसमें छल छिद्र कपट नहीं है। ये उसकी महानता है कि आपको ऐसी बुद्धि दी कि आपसे छल छिद्र कपट नहीं होता। आप छिपाते नहीं। क्यों नहीं छिपाते? क्योंकि आप छिपाने लायक कुछ करते नहीं। उसने आपका अंतःकरण ऐसे बनाया कि आपको छिपाने लायक कुछ करना नहीं पड़ता। ये उसके आपका पीछा करना है कि वो आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं देगा कि तुम छिपाना, बाद में छिपाना पड़े। पहले कर लो, बाद में छिपाने का काम करो। वो आपको ऐसी अंतःकरण देगा शुद्ध कि आप कुछ कर ही ना पाओ ऐसा जो छिपाना पड़े। उसने आपको अपना लिया है, इसलिए आपसे ऐसे काम ही नहीं होने देगा। करने से पहले आपको या तो टोक लगा देगा या आपको सजा दे देगा, आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए जिसने आपको ऐसा अंतःकरण दिया है कि आपसे छिपाने लायक कोई काम करने ही नहीं देता, ताकि आपको छिपाने के बोझ से बचा के रखे। छिपाने का भी एक बोझ है, उसको बचा के रखे। तो इसीलिए ऐसे अंतःकरण को प्रभु ने अपना बना लिया। अपना बना लिया क्योंकि निर्मल मन जन सोई मोहि भावा। और जिसको अपना बना लिया उसको सुख में रागवान नहीं होने देगा, दुख में दुखी नहीं होने देगा, भूत भविष्य में नहीं जाने देगा, वर्तमान में रहने को कहेगा। वर्तमान को छोड़ करके चूक करेगा तो
पूज्य बीजी महाराज ने कहा मैं तुम्हारा पीछा करती हूँ, तो पीछा करेगा तुम। हर तरह से ईश्वर तुम्हारे आगे आके खड़ा हो जाएगा, चाहे परिस्थिति के रूप में आके खड़ा होए, चाहे किसी व्यक्ति के रूप में खड़ा होए, चाहे किसी बच्चे के रूप में खड़ा होए, चाहे किसी जड़ वस्तु के रूप में आके खड़ा हो जाए। तुम्हें अपना बनाने के बाद वो, जैसे पहले कहा कि किसी और को वो नहीं देगा, जिसको एक बार वो पकड़ थाम लेता है फिर वो किसी और को होने नहीं देता। तो ऐसा जब वो जिसको किसी और का होने नहीं देता, ऐसे अंतःकरण वाले जिसको किसी का होने नहीं देता, वो परमात्मा का हो पाता है, वो धन्य है, उन्हें धन्य कहना चाहिए। तो जो प्रभु कीते आपने से ही कहियन धन। पलड़ा पकड़ के प्रभु ने अपना बना लिया, वो धन्य है। यदि मैंने और लाइन ले ली तो फिर मुझे सारा ही ख़त्म करना पड़ेगा, तो बाकी हम कल लेंगे। बोल साचे